राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ गरीब माँ की अमीर बेटी। वंदना की हैरानी का ठिकाना नहीं था जब उसकी मालकिन ने उसे आकर बताया कि उसका बेटा उसकी बेटी अक्षरा को पसंद करता है। पर मालकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपके यहाँ सालों से नौकर हूँ और मेरी बेटी अक्षरा नहीं, वो आपके बेटे से प्यार नहीं करती। पता है मुझे वंदना, तभी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करता है और उसने जिद ठान ली है कि वो शादी करेगा तो वो अक्षरा से, तुम्हारी बेटी अक्षरा से ही करेगा। मैंने और उसके बाबा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा। अब मैं तुझे क्या ही बताऊँ, इकलौता बेटा है। नहीं मालकिन, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहाँ मैं आपकी नौकर और कहाँ मेरी बेटी अक्षरा। आप जैसे अमीर लोगों के घर में रिश्ते भी अमीर घरों से ही आते हैं। मैं यहाँ ना तुम्हारी गलती निकाल रही हूँ और ना अक्षरा की निकाल रही हूँ। मैं तो अपने बेटे की वजह से परेशान हूँ। उसने तो ठान लिया है कि वो शादी करेगा तो अक्षरा से ही करेगा। मालकिन का बेटा अनुराग 5 साल से विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा था। अब वो वापस आया तो एक दिन उसे अक्षरा अपने गार्डन में दिखाई दी। वो उसे देखता ही रह गया और उसके बाद उसने अपने घर वालों से शादी की सीधी बात कर दी। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने जिद ठान ली कि शादी करेगा तो अक्षरा से ही करेगा। और उधर मालकिन की बात सुनकर वंदना, मालकिन ने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है। समझ नहीं आ रहा कि हाँ करूँ कि ना करूँ। क्या बुदबुदा रही हो माँ? किसके लिए हाँ कहना और किसके लिए नहीं? तुम अनुराग को जानती हो ना? कौन? अपने साहब का बेटा? हाँ, उसे क्या हुआ? ठीक तो है। सच बता अक्षरा, तेरी उससे कोई बात तो नहीं हुई है? तुम कैसी बात कर रही हो माँ? मैंने उसे सिर्फ दूर से देखा है। मैंने तो आज तक उससे बात भी नहीं की है। मालकिन आई थी आज, बोल रही थी कि अनुराग के लिए तेरा हाथ दे दूँ। ये क्या कह रही हो तुम माँ? कहाँ वो और कहाँ हम? पर उधर अनुराग ने भी ठान लिया था कि वो अक्षरा से ही शादी करेगा और इकलौते बेटे के सामने उसके माता पिता को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने फिर अक्षरा और अनुराग की शादी कर दी। देखो बेटी, अब ये तुम्हारा ससुराल हो गया है। अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। पर माँ, तू कहाँ जाएगी? कहीं भी चली जाऊँगी, इतना बड़ा शहर है। बस बेटा, तू यहाँ आराम से रहना। किस्मत ने तुम्हें इतने अमीर घर में भेजकर तुम्हें भी अमीर बना दिया है। ये सुनकर अक्षरा मन ही मन खुश हो जाती है। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतने अमीर घर की बहू बन जाएगी। फिर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने माँ को जाने क्यों दिया? वो भी यहीं पर रहती और उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो इस घर में काम करती? और तुमने माँ को रोका क्यों नहीं? माँ ने कहा कि बेटी की ससुराल है, वो यहाँ नहीं रह सकती। फिर बताओ, मैं उन्हें कैसे रोक सकती थी? अनुराग अक्षरा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी माँ की बात को ही बार बार आगे रख रही थी। अनुराग गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ को ढूंढने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अक्षरा की माँ कहीं नहीं मिलती। क्या हुआ अनुराग बेटा, तुम बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। तुमने अक्षरा से शादी की बात की, हमने तुम्हारी अक्षरा से शादी करा दी। अब तुम्हें किस बात की चिंता है? बाबा, मुझे बस चिंता अक्षरा की माँ की हो रही है। वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। देखो बेटा, उनके यहाँ पर लड़कियों के घर में इस तरह रुकना अच्छा नहीं माना जाता। हो सकता है वो इसलिए चली गई हो। बाबा, अक्षरा एक पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट लड़की है, लेकिन उसकी माँ हमेशा से ही मेरे लिए फरिश्ता रही हैं। मुझे याद है बचपन में जब भी मैं बीमार होता था, वो घंटों मेरे पास बैठी रहती थी। आप और मम्मी को तो समय ही नहीं होता था। और जैसे ही मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा था तो मुझे उनकी ममता और ज़्यादा महसूस होने लगी थी। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इन्हें एक दिन अपनी माँ का दर्जा ज़रूर दूंगा। लेकिन इस तरह नहीं, मैंने अक्षरा से शादी बस इसलिए की थी कि मैं उनका भी ख्याल रख सकूं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि वो नौकरानी तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करती थी? ये कहकर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। नहीं माँ, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने बचपन से देखा है कि तुम लोग तो अपना काम देखते थे और वो बेचारी हर वक्त मेरा ख्याल रखती थी। सुन रहे हो तुम अपने बेटे की बात?
एक नौकरानी को ये मेरे बराबर बैठा रहा है। और उधर इन सब चीज़ों से बेफिक्र होकर अक्षरा अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। मेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है। बचपन में मैं जिस घर में चुप चुप कर चीज़ों को इधर से चुप चुप कर देखती थी, आज वो सारी चीज़ें मेरी अपनी हैं और मैं यहाँ की मालकिन हूँ। सचमुच में कितने मज़े की ज़िंदगी है। इतने ठंडे कमरे में इतनी सारी खानी पीने चीज़ों के साथ मैं टीवी देख रही हूँ। तभी अनुराग घर के कमरे के अंदर आता है और अक्षरा को बेफिक्र होकर टीवी देखते हुए देखकर वो बोलता है, मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि मैंने बहुत जगह ढूंढ लिया पर तुम्हारी माँ का कुछ पता नहीं चला। पर मैं हैरान हूँ, तुम्हें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तुम तो आराम से मज़े कर रही हो। क्या कहा तुमने? मैं मज़े कर रही हूँ? तो मत करते मुझसे शादी। मैंने नहीं कहा था तुमसे शादी करने के लिए। और तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मेरी माँ मुझे बोलकर गई है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया होगा। जिस दिन उनका दिल करेगा वो मुझे आकर मिल लेंगे। अनुराग अक्षरा से कुछ नहीं कहता और उसके बाद धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है। एक दिन अनुराग के दोस्त की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो उसे एक बड़े से अस्पताल में लेकर जाता है। तभी उसकी नज़र अक्षरा की माँ पर पड़ती है, जो वहाँ पर सफाई कर्मचारी थी। वो उन्हें देखते ही उनके पास चला जाता है। आप यहाँ पर? मैंने सारा शहर ढूंढ डाला, आप घर छोड़कर क्यों आ गई? बेटा, मैं एक लड़की की माँ हूँ और लड़की की ससुराल में माँ का रुकना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं वहाँ से चली आई। अब अक्षरा इतने बड़े घर की बहू है, वहाँ पर आना जाना मेरा अच्छा नहीं लगता। सब लोग क्या कहेंगी? कितने बड़े घर में एक नौकरानी की बेटी को अपनी बहू बनाया है। देखो माँ, मैंने अक्षरा से शादी इसलिए नहीं की थी कि अक्षरा मुझे बहुत अच्छी लगी या मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैंने तो उससे शादी इसलिए की थी ताकि आपको कभी भी तकलीफ में ना देख सकूं। मैं बहुत ही दिल से सोचने वाला लड़का हूँ। मैंने बचपन से देखा था आप मेरी कितनी देखभाल करती थी। बेटा, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। तुम इतने बड़े घर के लड़के होकर भी हम जैसे छोटे लोगों के ऊपर दया रखते हो। मैं कुछ नहीं जानता, बस अब आप मुझे मिल गई हो तो अभी के अभी मेरे साथ मेरे घर चलो और अब आज के बाद आप वहीं मेरे साथ रहेंगी जैसे माँ और बाबा रहते हैं। वंदना बहुत मना करती है लेकिन अनुराग वंदना को जबरदस्ती घर ले आता है। अक्षरा अपनी माँ की हालत देखकर हैरान हो जाती है और उधर अनुराग के माता पिता भी इस बात के खिलाफ हो जाते हैं। अनुराग, तुम क्या कर रहे हो? वंदना यहाँ नहीं रह सकती। अगर तुम्हें उनकी देखभाल करनी है तो कहीं पर घर लेकर दे दो। मुझे तो लगता है कि मेरा बेटा ही बेवकूफ़ है। उसे ये नहीं पता कि हमारे घर में सब लोग आने जाने वाले बहुत अमीर लोग हैं। एक तो इसकी जिद के सामने हमने एक नौकरानी की बेटी से इसकी शादी कर दी और ऊपर से इस नौकरानी को अब इस घर में भी रखें। अनुराग उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। अक्षरा को जब ये बात पता चलती है, अनुराग, माँ बाबा गलत क्या कह रहे हैं? तुम खुद ही सोचो, कल को तुम्हारे घर में कोई पार्टी हो और सब लोग वहाँ पर आए तो क्या कहेंगे कि ये औरत तो बरसों से उनके घर में नौकरानी थी और उसी की बेटी इस घर की बहू है। माँ की तो छोड़ो, मुझे कितना बुरा लगेगा ये सब सुनकर। तुम कैसी बात कर रही हो अक्षरा? वो तुम्हारी माँ है, उनके तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। तुम्हें तो उनके बारे में सोचना चाहिए था और तुम अपने बारे में सोच रही हो। मैं अपने बारे में नहीं सोच रही, मैं माँ बाबा और इस घर के बारे में भी सोच रही हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, तुम सबके बारे में सोच रही हो, केवल अपनी माँ को छोड़कर। अनुराग का ऐसा कहते ही अक्षरा चुप हो जाती है। अनुराग वंदना को एक कमरा तैयार करके देता है और उसी घर में रहने के लिए बोलता है। पर ये बात अनुराग की माँ को पसंद नहीं आती और वो सीधा वंदना के पास पहुँच जाती है। वो तो बच्चा है, उसे तो अकल नहीं है, लेकिन तुम्हें तो अकल होनी चाहिए। तुम क्या इस तरह अपनी बेटी के घर में रहती हुई अच्छी लगोगी? अनुराग ने कहा और तुम उठाकर चली आई। नहीं नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो अनुराग बेटा से बहुत मना किया लेकिन उन्होंने जिद की और मुझे यहाँ ले आया। मुझे तो लगता है इसमें इस सब में तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की ही कोई चाल है। बाहर खड़ी हुई अक्षरा सारी बातें सुन रही थी लेकिन अपनी माँ को किसी और से बातें सुनते हुए देखकर अक्षरा को बड़ा गुस्सा आता है और वो दरवाज़ा खोलकर सीधा कमरे में जाकर अपनी सास के सामने खड़ी हो जाती है। मैं तो खुश हो रही थी कि मैं बड़े घर की बहू बन गई और अब अपनी गरीब माँ की अमीर बेटी, लेकिन मुझे ऐसे अमीर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जहाँ पर मुझे या मेरी माँ को बुरा भला कहा जाए। ना तो हमने आपके बेटे से कहा था और ना ही आपके बेटे ने आपकी कोई बात सुनी थी। इस सब में मेरी माँ का कोई दोष नहीं है।
अक्षरा बेटी, बड़ों से जवान नहीं लड़ाते। तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है। तभी अनुराग भी वहाँ पर आ जाता है। अक्षरा बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही है। आज ही तो इसने आपकी कदर करनी सीखी है। और माँ, आपके पास बेटा है ख्याल रखने के लिए, लेकिन वंदना की माँ के पास कोई भी नहीं है। क्या हो जाएगा अगर वो यहाँ पर रहेगी तो? बेटे, अपनी माँ से ऐसा नहीं कहते हैं, वो सही कह रही हैं। मेरा यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें मेरा ख्याल ही रखना है तो तुम मुझे कोई छोटा सा घर लेकर दे दो, मैं वहाँ रह लूँगी। हाँ अनुराग, इसी में ही हम माँ की और हम सब की भलाई है। इस तरह माँ को बातें भी नहीं सुनाई पड़ेंगी और घर की शांति भी बनी रहेगी। और फिर अनुराग ऐसा ही करता है। वो वंदना को एक छोटा सा घर लेकर दे देता है और उसके बाद उनका ख्याल भी अपने माता पिता की तरह ही रखता है। और उधर अक्षरा भी अनुराग के माता पिता का बहुत ख्याल रखती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।